Okay, so guys, simply what we can do now, we can go here and guys, ये three dots है, we can click over here and we'll get an option to add a new request. So we can click on this request. So guys, here we'll get the new request which we can test. So आपको पता है यहाँ पर आप लोगों को क्या करना है, simply you can put your name over here. Which type of request is this? So guys, what is specifically ये API है क्या? ये API है single user वाला API. So let me give the name as a single, okay, single API, single user ये वाला API है. guys यहाँ पर get request आप select करोगे and simply, okay, not this one. So guys यहाँ पर get request आपने select कर लिया. आफ्टर जैसे ही आप लोगों ने ये गेट रिक्वेस्ट सेलेक्ट कर लिया गाइस, लेट मी गो टू दिस पर्टिकुलर API. ये API जो भी है पूरा URL अलॉन्ग विथ योर पाथ पैरामीटर, क्वेरी पैरामीटर जो भी है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर ऐड कर दोगे. द मोमेंट गाइस आपने ये सारी चीज़ें ऐड कर दी, सिंपली यू नीड टू गो टू द सेंड एंड सेंड इट. जैसे ही सेंड करोगे गाइस, यू विल गेट द रिस्पॉन्स. सो गाइस इस पर्टिकुलर API के अगेंस्ट, इस पर्टिकुलर गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट फर्स्ट आप क्या करोगे? फर्स्ट आप स्टेटस कोड चेक करोगे. आर वी गेटिंग करेक्ट स्टेटस कोड गाइस? 200. ओके एवरीवन, आर वी गेटिंग करेक्ट status code? Yes, definitely we are getting the correct status code. So this is status 200. okay, it means guys you your response status code is correct. कितना टाइम लग रहा है? दैट यू नीड टू वैलिडेट. हियर टाइम इज 175 मिलीसेकेंड. द काइंड ऑफ डेटा इट इज टेकिंग, ये डेटा आप लोगों को यहाँ पर आ रहा है गाइज. उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? बॉडी सेक्शन वैलिडेट करते. सो गाइज जैसे हम लोगों ने API/users ID नंबर 2 वाला यूजर हमने फाइंड आउट करने बोला था. तो गाइस ये URL में ID नंबर 2 वाला डेटा हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं. तो यहाँ पर जो डेटा हमें आ रहा है ID नंबर 2 वाला डेटा ही आ रहा है. एम आई राइट एवरीवन? आर वी गेटिंग द एग्जैक्ट आउटपुट और नॉट? यस डेफिनेटली. हम लोगों ने अगर ID नंबर 2 रिक्वेस्ट किया है तो ID नंबर 2 ही रिक्वेस्ट होगा. ओके इसका रिस्पॉन्स आपको ID नंबर 2 आ रहा है क्या, ये आपको वैलिडेट करना है. दिस इज व्हाट योर API टेस्टिंग इज. आप ईमेल वैलिडेट करो. ईमेल के आगे गाइस करेक्ट ईमेल है क्या? फर्स्ट नेम के आगे करेक्ट फर्स्ट नेम है क्या? लास्ट नेम के आगे करेक्ट लास्ट नेम है क्या? ये सारा डेटा आपको कहाँ पे मिलेगा गाइस? ये डेटा कहाँ से आ रहा है? डेटाबेस से आ रहा है. यस और नो? यस और नो? तो आप डेटाबेस से जो डेटा आता है, जो डेटाबेस में डेटा एग्जिस्ट कर रहा है, उस डेटा के साथ आप इसको वैलिडेट करोगे. अदरवाइज दूसरी चीज़ आपको डेवलपर ने इस तरीके से कुछ डेटा प्रोवाइड किया होगा ऑलरेडी. उसने रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए, ये रिस्पॉन्स कोड आपको स्पेशली मेंशन किया होगा. द काइंड ऑफ रिस्पॉन्स यू शुड एक्सपेक्ट, ये काइंड ऑफ रिस्पॉन्स आपको यहाँ पर मेंशन होगा, उस आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन होगा. यू नीड टू रेफर इट एंड यू नीड टू यू नीड टू प्रोवाइड, यू नीड टू वैलिडेट गाइस कि ये चीज़ें करेक्ट है कि नहीं है, ये आप वैलिडेट करोगे. दैट्स इट. ये आपका API टेस्टिंग है गाइस. अगेन हियर आप इसके बाद जैसे इसका रॉ फॉर्मेट देख सकते हो, आप प्रीव्यू अगर अवेलेबल है तो प्रीव्यू भी देख सकते हो. विजुअलाइज फॉर्मेट है तो विजुअलाइज फॉर्मेट भी दिख जाएगा. कुकीज़ गाइस अगर उस API रिलेटेड कुकीज़ है तो कुकीज़ आप टेस्ट करोगे. हेडर्स स्पेसिफिकली गाइस मैंने आप लोगों को बोला था, ये कुछ स्पेसिफिक हेडर्स जो API रिलेटेड आपको टेस्ट करने होंगे या फिर आपको चेक करने होंगे, वो हेडर्स आपके रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट में मेंशन होंगे. जैसे कि गाइस मुझे डेट चेक करना है, I'll वेरीफाई कि आज अगर मैंने हिट किया है तो आज का ही डेट और करंट टाइम ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है. गाइस दिस करंट टाइम इज इन GMT. क्यों GMT टाइम है? क्योंकि सर्वर जहाँ से डेटा आ रहा है वो सर्वर GMT टाइम जोन में एग्जिस्ट करता है. कंटेंट टाइम गाइस, कंटेंट टाइप मुझे JSON फॉर्मेट का डेटा मुझे रिसीव हो रहा है, राइट? जस्ट अ मिनट गाइस. ओके सो हमें JSON टाइप का डेटा रिसीव हो रहा है. हमें एनकोडिंग, ट्रांसफर एनकोडिंग क्या है, कनेक्शन क्या है गाइस, ये आपको स्टेटस कोड बोले होंगे, ये आपको हेडर्स बोले होंगे कि ये वैलिडेट करना, इसके वैलिडेशन के अगेंस्ट ये रिस्पॉन्स आना चाहिए. तो गाइस ये सारी चीज़ें आप देखोगे, एवरीथिंग यू विल वेरीफाई
एंड गाइस डन। अगर सारी चीज़ें करेक्ट है तो इट मीन्स कि आपका एपीआई टेस्टिंग गाइस सक्सेसफुल है। जिस एपीआई को आपने रिक्वेस्ट किया था उस रिक्वेस्ट के अगेंस्ट यू आर गेटिंग द रिस्पॉन्स, दैट्स इट, दैट इज डन गाइस। सो ये आप लोग बोल सकते हो कि योर टेस्ट वैलिडेशन और द वैलिडेशन ऑफ योर एपीआई इज सक्सेसफुल, आपका एपीआई टेस्ट सक्सेसफुल है। अगर गाइज मैं यहाँ पर पैरामीटर चेंज करता हूँ, यू कैन सी नाउ हियर पैरामीटर कुछ भी नहीं है गाइज, वी आर नॉट पासिंग एनी पैरामीटर, बट यूआरएल के अंडर ही यहाँ पर पैरामीटर पास करना है गाइज मुझे। सो यूजर्स जैसे फॉर एग्जांपल आईडी नंबर 3 मैं गाइज फेच करने का ट्राई कर रहा हूँ, तो आईडी नंबर 3 देखो, आईडी नंबर 3 अगर मैंने रिक्वेस्ट किया उसके अगेंस्ट 3 का ही रिस्पॉन्स आ रहा है तो गाइज आपका एपीआई इज वर्किंग प्रॉपरली फाइन। अगर ये एपीआई डेटा देगा ही नहीं तो सर्वर के ऊपर सॉरी क्लाइंट के ऊपर डेटा जाएगा ही नहीं। आपको इंटरव्यूअर ये कंफ्यूज करने का ट्राई कर सकता है कि डायरेक्टली डेटा सर्वर से या फिर डेटाबेस में से आपके क्लाइंट पे आएगा। नो, ऐसा कभी नहीं होगा। जब तक एपीआई नहीं है तब तक विदाउट एपीआई गाइज आपका डेटा वहाँ पर आपके क्लाइंट एंड पे शोकेस ही नहीं करेगा। गाइज आप सारी चीज़ें याद करो, जैसे आप किसी आपके यूनिवर्सिटी का रिजल्ट चेक करने जाते हो, आप अपना स्पेसिफिकली सीट नंबर एंटर करते हो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हो और आपको अपना रिजल्ट मिल जाता है। जस्ट ओके, तो गाइस जैसे आप लोग अपना सीट नंबर एंटर करते हो, आप अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर करते हो, आपको अपना ही खुद का ही रिजल्ट मिलता है, दूसरे का रिजल्ट नहीं मिलता है। इन अ सेम वे गाइस, सेम वे आप क्लाइंट हो, आप आईडी नंबर 3 को रिक्वेस्ट कर रहे हो, तो यूजर नंबर 3 को रिक्वेस्ट कर रहे हो तो यूजर नंबर 3 का ही डेटा आपको पॉपुलेट होना चाहिए। अगर ये पॉपुलेट हो रहा है आपकी स्क्रीन पे, दैट्स इट गाइस, आपका एपीआई करेक्टली वर्क कर रहा है। गाइस अगर आप आईडी नंबर 4 को करोगे तो आपको आईडी नंबर 4 का ही डेटा आना चाहिए। एम आई राइट एवरीवन? करेक्ट गाइस? कल हमने देखा था ये दोनों एपीआई एक दूसरे से लिंक्ड है। जैसे हम लोगों ने लिस्ट ऑफ यूजर्स कल देखा था, तो ये लिस्ट ऑफ यूजर्स में 2 पेज थे और एक पेज पे 6 यूजर्स था, तो 2 पेज पे मिला के 12 यूजर्स होना चाहिए। एम आई राइट एवरीवन? तो मैं यहाँ पर आईडी 11 करके देखता हूँ 11 का डेटा मुझे रिसीव हो रहा है क्या, आई एम गेटिंग द 11 का डेटा। गाइस मैं 12 का भी डेटा चेक करता हूँ, आई एम गेटिंग द 12th यूजर का भी डेटा। गाइस आप लोगों ने बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पढ़ा है? आप लोगों ने इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग पढ़ा होगा, बाउंड्री वैल्यू एनालिसिस पढ़ा होगा, एरर गेसिंग पढ़ा होगा, राइट? आप लोगों ने डिसीजन टेबल टेस्टिंग पढ़ा होगा। सो ये आप टाइप ऑफ टेस्टिंग, आप अपने टेस्ट डेटा रिड्यूस करने वाले जो टेक्निक है, दैट टेक्निक्स आप लोग यहाँ पर अप्लाई करोगे टू रिड्यूस द डेटा। नाउ गाइस ये यूजर नंबर 13 है, मुझे ऐसे बोला है कि अप टू 12 यूजर्स डेटाबेस में एग्जिस्ट कर रहे हैं, 13th यूजर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। लेट मी सेंड दिस एपीआई एंड लेट्स चेक द रिजल्ट। Guys, are we getting any data? Just a minute. सबसे पहले गाइस डेटा देखना गलत है, डेटा मत देखो, सबसे पहले स्टेटस कोड देखो। What status code we are getting here? 404 not found। आपने बहुत बार ये स्टेटस कोड देखा होगा गाइस, कोई पेज ओपन नहीं होता है, नॉट फाउंड या फिर पेज अनअवेलेबल, देखा है गाइस ऐसा? या फिर दिस डेटा नॉट फाउंड, डेफिनेटली देखा होगा बहुत सारे वेबसाइट्स पे। सो गाइस द सेम स्टेटस कोड 404 नॉट फाउंड। तो गाइस गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट, सक्सेसफुल गेट रिक्वेस्ट के अगेंस्ट आपको स्टेटस कोड क्या आना चाहिए था? एक्सपेक्टेड स्टेटस कोड वाज 200 ओके, 200 ओके, बट यू आर गेटिंग 404। तो गाइस आपका एपीआई ये करेक्टली फंक्शन कर रहा है कि नहीं करना, इस तरीके से आपको देखना है। बट गाइस यहाँ पर यूजर्स 12 तक करेक्ट था, यूजर्स 12 यूजर्स एग्जिस्ट कर रहे डेटाबेस में, 30 तब मुझे स्टेटस कोड ओके आ रहा है। व्हेन आई एम ट्राइंग टू रिक्वेस्ट फॉर 13th डेटा, गाइस ये नेगेटिव टेस्टिंग में कर रहा हूँ, तो 13th यूजर के लिए मुझे कुछ भी डेटा नहीं आना चाहिए था, तो ये मुझे करेक्ट डेटा दे रहा है ना, करेक्ट आउटपुट दे रहा है एपीआई, राइट? कि 13th यूजर के लिए वी डोंट फाउंड एनी काइंड ऑफ रिकॉर्ड, नॉट फाउंड, कोई भी रिकॉर्ड मुझे सर्वर पे नहीं मिला, दैट्स इट।
ये करेक्ट आउटपुट आपको शोकेस कर रहा है गाइस? डेफिनेटली कर रहा है। तो आपका नेगेटिव टेस्टिंग इस तरीके से किया जाता है। अब 14 करके देखो, 14 को भी नॉट फाउंड आना चाहिए। तो गाइस आप इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग याद करो, आपका वैलिड डेटा फर्स्ट से लेके 12 तक ये वैलिड डेटा है। 13 एंड अबव गाइस, 13 एंड अबव आपका वैलिड पार्टीशन आएगा कि इनवैलिड पार्टीशन आएगा? इनवैलिड। इनवैलिड। ठीक है, तो इनवैलिड के लिए गाइस 404 आना चाहिए था, दैट वी आर गेटिंग। जस्ट अ मिनट, हमारे लेक्चर का टाइम एग्जैक्टली रॉन्ग होता है। जैसे ही हम लोग लेक्चर कंडक्ट करना स्टार्ट कर देते, मॉर्निंग 8 o'clock एंड इवनिंग 8 to 10 और इवनिंग 8 to 10, ये इसी टाइम पे ये फाइटर्स का बहुत ज़्यादा मॉक ड्रिल्स वगैरह रहता है। ओके, लेट इट बी गाइस। सो गाइस मैं आईडी नंबर 1 एंटर कर रहा हूँ, वेदर आई एम गेटिंग द डेटा और नॉट। यस, आई एम गेटिंग द डेटा। बट अगर मैं आईडी नंबर 0 करूँगा गाइस, इज इट अ वैलिड डेटा और इज इट इनवैलिड डेटा? Invalid data. So let's try to understand it guys. So for 0 as well we are getting not found. Guys अगर माइनस में डेटा में एंटर करूंगा -1 वगैरह तो इनवैलिड। अगेन इनवैलिड। नॉट फाउंड। सो गाइस इस तरीके से आप अपने टेस्ट डेटा को रिड्यूस करोगे इनटू इक्वल पार्टीशंस। आपके गाइस अगर 1 to 12 आपका वैलिड डेटा है तो 0 से लेके -infinity जो भी आप नंबर दोगे वो इनवैलिड सेट है, और 1 से लेके 12 तक आपका वैलिड सेट है। 13 से लेके +infinity जो भी है वो इनवैलिड सेट है। तो वैलिड सेट से एक दो वैल्यू आप लोगे, इनवैलिड जो पॉजिटिव और नेगेटिव इनवैलिड सेट थे इसमें से एक दो वैल्यू लेके आप चेक करोगे कि आपका एपीआई करेक्टली रिस्पॉन्स कर रहा है क्या। यू आर गेटिंग गाइस व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर एवरीवन? यस यस। एनी क्वेश्चन? अंकिता? अविनाश, एवरी टाइम हमको स्टेटस कोड और हमको क्या आउटपुट आ रहा है एक्सपेक्टेड ये सब मैच करना है, राइट? यस, हमें सबसे पहले स्टेटस कोड चेक करना है कि सबसे पहले आप डेटा वगैरह कुछ नहीं देखोगे। फर्स्ट आपने एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ रिक्वेस्ट, अगर गेट रिक्वेस्ट है तो गेट के अगेंस्ट अगर आपको स्टेटस को 200 ओके ही आना था, इसके अलावा अगर कुछ भी आ रहा है इट मीन्स कि एपीआई इज नॉट फंक्शनिंग वेल, या फिर समथिंग इज रॉन्ग विद डेटा और समथिंग इज रॉन्ग विद एपीआई। दैट वी कैन फिगर इट आउट लेटर ऑन। फर्स्ट आप स्टेटस कोड चेक करोगे, स्टेटस कोड के बाद आप टाइम जो भी है साइज है ये तो देखोगे। इसके बाद यू विल कम अप हियर बॉडी में कि आपको एग्जैक्टली डेटा क्या आ रहा है। इट इज सेंडिंग यू द एम्प्टी डेटा, ये आपको कुछ भी डेटा नहीं दे रहा है। इट इज सेंडिंग यू द एम्प्टी डेटा, मीन्स दैट काइंड ऑफ डेटा इज नॉट अवेलेबल। यस, नाउ इट इज वर्किंग करेक्टली, ये आपका करेक्टली वर्क कर रहा है। सेम जब आप वैलिड डेटा एंटर करोगे, वैलिड डेटा में भी आप स्टेटस कोड चेक करोगे, टाइम चेक करोगे, साइज चेक करोगे। आप अगर डेटा आपको एज एन फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स आ रहा है तो रिस्पॉन्स के बॉडी में इनसाइड द रिस्पॉन्स बॉडी ये आप चेक करोगे कि एग्जैक्टली आपको क्या डेटा मिल रहा है। और ये डेटा डेटाबेस के वैल्यू से आप मैच करके देखोगे, या तो आपको ऑलरेडी अगर आपको डेटाबेस का एक्सेस नहीं है, तो आप सिंपली आपको डेवलपर ने वहाँ पे स्नैप वगैरह ऐड करके दिया होगा, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए ऐसा कुछ डेटा आना चाहिए। सो यू विल वैलिडेट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग। ओके, ठीक है। बट आप लोगों ने डीडीएल क्वेरीज वगैरह देखा है गाइस, डीडीएल डीएमएल, राइट? यहाँ पर आप डीक्यूएल क्वेरी यूज करोगे, डेटा क्वेरी लैंग्वेज। आप सिलेक्ट क्वेरी फेच करोगे, सिलेक्ट क्वेरी आप डेटाबेस में जाके डेटाबेस में से क्या रिकॉर्ड आ रहा है वो रिकॉर्ड आप यहाँ से इस रिकॉर्ड के साथ मैच करोगे, वेदर एग्जैक्टली इट इज मैचिंग और नॉट। दैट्स हाउ एग्जैक्टली वी आर गोइंग टू डील विद दिस एपीआई। गाइस एवरीवन इज गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? विवेक, अनु, अंकिता, स्नेहल, एनी क्वेश्चन गाइस? सचिन, शिवम, एनीवन, कोई क्वेरी? ये यूआरएल हमेशा हमें प्रोवाइड किया जाएगा, राइट? यस, यूआरएल हमें डेवलपर प्रोवाइड करेगा। ये एपीआई का यूआरएल, ये टाइप ऑफ एपीआई, इसके अगेंस्ट क्या स्टेटस कोड उसने सेट किया है, एक्सपेक्टेड कितने टाइम में एग्जीक्यूट होना चाहिए ये भी आपको दिया होता है, कभी कभी नहीं दिया होता, ठीक है। तो बॉडी के अंडर भी क्या एक्सपेक्टेड बॉडी क्या आना चाहिए, या फिर डेटा क्या होना चाहिए, उसका स्नैप या फिर उसके रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दिया होगा। कुछ हेडर्स अगर आपको वैलिडेट करने हैं तो वो आपको रिक्वायरमेंट में ऑलरेडी मेंशन होगा, ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। ओके सर, एपीआई पब्लिक और प्राइवेट वगैरह असतं का? एपीआई पब्लिक और प्राइवेट, एपीआई तो प्राइवेट ही रहेगा, पब्लिक तब तक नहीं रहेगा जब तक आप उसको लॉन्च नहीं करोगे, राइट?
द मोमेंट जब तक आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो प्राइवेट रहेगा और जब तक एप्लीकेशन आपका रिलीज नहीं होता तब तक वो पब्लिक नहीं हो सकता। और वैसे भी एपीआई पब्लिक क्यों ही रहेगा, वैसे पब्लिक सर्विसेज वगैरह जो होती है गूगल वगैरह, शायद उनके एपीआई पब्लिक, मतलब उनके एपीआई पब्लिक होते हैं होंगे, बट सिक्योरिटी मेजर्स के लिए उनको प्राइवेट ही रखा जाता होगा अकॉर्डिंग टू मी। बट वैसा पब्लिक और प्राइवेट का कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं आता। एपीआई का सिंपल सा मीनिंग है कि एपीआई एक पर्टिकुलर एपीआई दूसरे सर्वर्स, एक पर्टिकुलर दूसरे सर्वर से या फिर दूसरे क्लाइंट से, दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट करने का काम करता है। सो यस, प्राइवेट पब्लिक का कॉन्सेप्ट यूज भी होता होगा, दैट इज नॉट इन आर अंडर आर कंट्रोल, और या फिर हमें उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हमें जो टेस्ट करना है वही हमें अंडरस्टैंड करना है। बट येस, मोस्टली आपके एपीआई प्राइवेट ही होते हैं, कोई भी एपीआई हो, बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी रीजंस उसको प्राइवेट रखा जाता है। ओके, बट इसके अलावा अगर आप एपीआई को किसी को भी दे दोगे तो इट डजंट मीन कि वो सबको एक्सेस होगा। यहाँ पर उस पर एक वैलिडेशन लगाया जाएगा जो ऑथराइजेशन टैब में हम लोग लगाएंगे। वी आर गोइंग टू कम अप ऑन दिस पार्ट, तब आपको इसका आइडिया आ जाएगा। ओके, क्लियर? तो अविनाश, इसमें तो हम लोग सारी चीजें मैनुअली ही करके देखेंगे, राइट ना? तो बेसिकली ये मैनुअल एपीआई टेस्टिंग ये तो मैनुअल एपीआई टेस्टिंग है। इसको आप ऑटोमेशन के थ्रू भी कर सकते हो। पहले आप मैनुअल समझोगे, उसके बाद ऑटोमेशन अगर आपको सीखना है तो आप खुद से जावा आप लोग सीखे हो, जैसे सिलेनियम सीखोगे वैसे ही सेम वे आप वहाँ पे ग्राफ क्यूएल करके एक लाइब्रेरी आता है, या फिर देयर इज बहुत सारे टूल्स है एपीआई ऑटोमेशन के। रेस्ट अश्योर्ड करके एक लाइब्रेरी आता है, ग्राफ क्यूएल आता है, ऐसे लाइब्रेरीज को वगैरह आप यूज करके एपीआई को ऑटोमेशन, मतलब एपीआई ऑटोमेशन भी किया जा सकता है। ओके, तो मोस्टली कंपनीज नाउ डेज दे आर प्रेफरिंग अ पर्सन who who's having the understanding about the API and who can do, or who can do the API automation। तो आपके लिए बहुत बड़ा फील्ड है इन फ्यूचर एपीआई ऑटोमेशन। पहले आप मैन्युअली समझो, मैन्युअल के बाद आप उसको ऑटोमेशन से कर सकते हो। ओके, राइट? अदर्स कोई क्वेरीज? एनीवन एल्स? राइट गाइस, सो दिस इज व्हाट आर एपीआई इज। हम लोगों ने इसको अगर मुझे ये रिस्पॉन्स सेव करना है गाइस, आई कैन सेव दिस रिस्पॉन्स फ्रॉम हियर। अगर आप रिस्पॉन्स को सेव करते हो, सेव एज एग्जाम्पल या फिर सेव एज अ फाइल, तो अगर आप सेव एज अ फाइल करते हो तो वो पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो सकता है। इफ यू वांट इट, वो पर्टिकुलर फोल्डर में सेव हो सकता है। सो लेट मी सेव इट इन अ डेमो, तो गाइज अगर मैं इसको डेमो फोल्डर में सेव करता हूँ, रिस्पॉन्स ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, आई डोंट वांट दैट। सो गाइज आपका रिस्पॉन्स सेव हो गया। नाउ इफ यू गो एंड गाइज, कहाँ पे था ये? डेस्कटॉप पे ही डेमो नाम का फोल्डर था। एंड गाइज यहाँ पर कहीं ना कहीं पे रिस्पॉन्स करके स्टोर हो गया। दिस इज द रिस्पॉन्स फाइल। सो गाइज आपका जो रिस्पॉन्स आपको आया है, ये रिस्पॉन्स आपका स्टोर हो गया। एंड इन फ्यूचर आप गाइज अगर आपको रिस्पॉन्स अलग मिल रहा है तो दिस सॉर्ट ऑफ फाइल्स यू कैन सेव एंड यू कैन अटैच इट वाइल रेजिंग द बग्स इन अ जीरा। जब आप जीरा में कुछ बग वगैरह असाइन करना चाहते हो, ये फाइल्स वगैरह या फिर स्क्रीनशॉट्स वगैरह आप लोग अटैच कर सकते हो। ओके, सो यू कैन सेव योर एपीआई फ्रॉम हियर एंड इफ दिस इज सेविंग द रिस्पॉन्स। अगर आप एंटायर एपीआई को सेव करना चाहते हो गाइस, सेव बटन है यहाँ पर, यू कैन सेव दिस। जैसे ही सेव करोगे गाइस, ये इन्फॉर्मेशन आपका सेव रहेगा। पहले वाले एपीआई को मैंने सेव नहीं किया था तो इसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स या फिर कोई भी चीज़ें सेव नहीं है, राइट? सो दैट्स व्हाट गाइस, ये डिफरेंस होता है कि अगर आप अपने एपीआई को सेव करना चाहते हो, लेट मी सेंड इट अगेन। इसको सेंड करने के बाद गाइस मैं इसको सेव कर सकता हूँ। तो जैसे आप सेव करोगे, इसके सेव रिलेटेड गाइस सारा डेटा आपको यहाँ पर मेंशन हो जाएगा। लेट मी चेंज द पेज, लेट मी गिव द पेज नंबर 2। पेज नंबर 2 जैसे मैं करूँगा गाइस, अभी मैं इस रिस्पॉन्स को सेव कर दूंगा, इस एपीआई को सेव करूँगा। सो नेक्स्ट टाइम अगर मैं इस पर्टिकुलर एपीआई को विजिट करूँगा, इट विल सेव द एग्जिस्टिंग डेटा जो मैंने यहाँ पर परफॉर्म किया था। Cool, everyone? Are we getting this? Any question here? Anyone? तो अविनाश, मतलब सभी जगह एपीआई टेस्टिंग में पोस्टमैन ही यूज होता है क्या, ये इसका ऐसा अल्टरनेटिव भी जरूरी कुछ नहीं है, ऐसे बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है। मोस्टली पोस्टमैन सबसे ज्यादा यूज होता है। देयर इज मतलब मैंने आपको बोला था 2 टाइप के एपीआई वेब सर्विसेज आते हैं, राइट? एक सोप आता है और एक रेस्ट आता है। तो मोस्टली रेस्ट के लिए पोस्टमैन यूज होता है। वैसे ही
सोप जो सर्विस है उसके लिए सोप यूआई वगैरह टूल है, सोप यूआई करके ऐसा टूल है, यू कैन यूज दिस टूल। ये सोप यूआई में आप रेस्ट और सोप दोनों भी टेस्ट कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, ये टूल भी है, यू कैन यूज इट। ऐसे बहुत सारे आपको टूल्स वगैरह मिल जाएंगे। ओके, बट द पोस्टमैन इज समथिंग, वो सबसे ज़्यादा यूज है, या फिर आप गूगल कर सकते हो एपीआई टेस्टिंग टूल्स। आप अगर उसको सर्च करोगे यू विल गेट लीस्ट ऑफ टूल्स। कैटलॉन स्टूडियो है, पोस्टमैन देखो वन ऑफ द फेमस, राइट, JMeter से भी होता है, रेस्ट अश्योर्ड एक लाइब्रेरी है। सो सोप यूआई जो हमने डिस्कस किया अभी, ऐसे बहुत सारे हैं, वैसे बहुत सारे टूल है, ठीक है। बट सबसे ज़्यादा अगर आपको कोई फेमस एपीआई टूल अगर मिलेगा तो दैट इज़ नथिंग बट द पोस्टमैन, ये बहुत फेमस है। सोप यूआई भी एक फेमस टूल है। JMeter है बट इवन आई डेंट यूज्ड JMeter एज ऑफ नाउ, ठीक है। कैटलॉन स्टूडियो भी एक अच्छा टूल है। तो यस, देयर आर लॉट ऑफ टूल्स अवेलेबल गाइज, इसके डिफरेंसेस भी मिल जाएंगे आपको कि कौन सा टूल में क्या अवेलेबल है और कौन से टूल में क्या अवेलेबल नहीं है, राइट। सो कैटलॉन में बहुत सारी चीज़ें जैसे एपीआई, मोबाइल, वेब, मोबाइल एंड डेस्कटॉप ऐप, सबके एपीआई कैटलॉन में टेस्ट होता है। और वैसे पोस्टमैन में सिर्फ एपीआई होता है। तो मतलब कैटलॉन इट इज समथिंग लाइक कि वहाँ पे एक ही जगह पे आपके हाइब्रिड एप्लीकेशन टेस्ट हो सकता है, पोस्टमैन में सिर्फ एपीआई टेस्ट होता है। सो जैसा आपका रिक्वायरमेंट होगा वैसे आप ज़्यादातर टूल्स को आप सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हो। तो अकॉर्डिंग टू मी गाइज, आपका जो पोस्टमैन इज़ द बेटर टूल विच बाई विच यू कैन गेट स्टार्टेड विद, और इंडस्ट्री में भी मोस्टली पोस्टमैन ही यूज़ होता है। ओके, alright, then guys let's get started and let's try to discuss few other things guys। यहाँ पर और भी गेट टाइप की रिक्वेस्ट है, आप लोग करके देखना। नॉट फाउंड वाला वगैरह गाइज, लीस्ट, ओके, नॉट फाउंड वाला क्या है, 23 जो अभी हमने डिस्कस किया गाइज, नॉट फाउंड वाला। तो इसके लिए करेक्ट रिस्पॉन्स आ रहा है हमें, यस वी आर गेटिंग द करेक्ट रिस्पॉन्स। लीस्ट दैट इज रिसोर्स, लीस्ट ऑफ रिसोर्स। तो गाइस अननोन करके आपको ये एपीआई टारगेट करना है। तो अगर आप अननोन डेटा पास करते हो, इफ़ यू गाइस आर पासिंग द अननोन डेटा, तो अननोन डेटा के लिए भी आपको डेटा यहाँ पर मिल रहा है, यू आर गेटिंग द डेटा फॉर दिस। ओके, सो यू गाइस कैन ट्राई दिस वन गाइस। यहाँ पर कुछ एपीआई की लिस्ट ऑफ एपीआई गेट रिक्वेस्ट, आप ये ट्राई कर लेना। ऑलराइट एवरीवन, यू गाइस कैन ट्राई दिस वन। लेट मी ट्राई अनदर वेबसाइट जो डमी रेस्ट एपीआई थे, वो कौन सा, ये वाला गाइस। ये वेबसाइट बहुत अच्छे से चलता तो नहीं है, लेट्स गिव इट अ ट्राई। अगर वेबसाइट अप हुआ तो वी कैन डू दैट गाइस। ये पर्टिकुलर एपीआई है, ये एपीआई मुझे टेस्ट करना है गाइस, दिस इज माय एपीआई। इस पर्टिकुलर एपीआई को मैं कॉपी कर लूँगा, आई जस्ट सिंपली कॉपी दिस वन गाइस। टाइप ऑफ रिक्वेस्ट देखो, जेसन टाइप, ओके, ये गेट टाइप की रिक्वेस्ट है। लेट मी कम अप हियर गाइस, लेट मी शो यू वन मोर एग्जाम्पल। हम गेट रिक्वेस्ट वाले फोल्डर पे गए, ऐड रिक्वेस्ट पे गए गाइस। यहाँ पर ये क्या है, लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ या फिर एम्प्लॉयज़ करके है, एम्प्लॉयज़ करके आई गेव द नेम राइट। मैं सबसे पहले यहाँ पे गाइस टाइप ऑफ रिक्वेस्ट हम लोग सेट करेंगे, वो गेट है, पोस्ट है, पुट है, क्या है एग्जैक्टली, ये गेट रिक्वेस्ट है। गेट रिक्वेस्ट का गाइस आप यूआरएल यहाँ पर सेट कर दोगे। और कुछ प्री रिक्विजिट यहाँ पर ऐड करना है क्या, आई डोंट थिंक सो, हमें कुछ प्री रिक्विजिट ऐड करना है। इफ़ यू वांट टू चेक यू कैन क्लिक ऑन द डिटेल्स एंड यू कैन चेक आपको कुछ प्री रिक्विजिट यहाँ पर रिक्वायर्ड है क्या। यही इशू है इस वेबसाइट का, ये दैट मच वो रिलायबल है नहीं फ्री रिसोर्सेज के लिए गाइस, आपसे बहुत कुछ चीज़ें मांगेंगे। ओके, सो नथिंग एल्स गाइस, आपको कुछ नहीं देना है रिजल्ट, इस तरीके का कुछ आपको रिजल्ट एक्सपेक्टेड है गाइज यहाँ पर। ओके, सो लेट्स एक्सेस दिस वन गाइज। हम लोग सेंड करते हैं, जैसे हम लोग सेंड करेंगे वी शुड गेट द प्रॉपर रिस्पॉन्स। ओके, वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स गाइज, वी आर गेटिंग द रिस्पॉन्स। तो ओके, सबसे पहले तो आपको 200 स्टेटस कोड आना था, बट 200 के जगह पे आपको स्टेटस कोड क्या आया, स्टेटस कोड आया 429, टू मेनी रिक्वेस्ट। मतलब गाइस एपीआई करेक्ट है, बट ये 429 टू मेनी रिक्वेस्ट का मीनिंग क्या है, इसको बहुत सारे लोग एट ए टाइम एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हो, सर्वर डाउन, सर्वर मतलब सर्वर के पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ गई है, तब ये इस टाइप का स्टेटस कोड आपको जनरेट करता है। थोड़ा 2-3 बार ट्राई कर लेना गाइस, आपका लक रहा तो आपको डेटा फेच हो जाएगा। एज आई सेड वो उतना रिलायबल नहीं है गाइस,
लेट इट बी, हम लोग एक दो बार ट्राई करते हैं, अदरवाइज इसको स्किप कर देते गाइस। दैट वेबसाइट इज नॉट दैट मच रिलायबल। तो गाइस ये यही इशू है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स शायद ही मिलेंगे टेस्ट करने के लिए, तो आपको यहाँ पर अपना अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा सा बनाना पड़ेगा जितने भी हमारे टॉपिक्स है उस बेसिस पे। ओके, सो लेट्स स्किप दिस वन गाइस। हम लोग यहाँ से आप गेट रिक्वेस्ट के जो कॉल्स है गाइस, आप सारे ट्राई करना है, कुछ ट्राई करना है तो आप ट्राई करो, आपको API मिल जाएगा। आपको रिस्पॉन्स कोड क्या आना चाहिए और रिस्पॉन्स बॉडी में क्या आना चाहिए, वो चीज़ें यहाँ पर मिल जाएंगी। ठीक है, ऑलराइट, सो लेट्स गो टू द गाइस नेक्स्ट वन। हम लोग पोस्ट रिक्वेस्ट करते हैं, यहाँ पर हमें कुछ डेटा क्रिएट करना है गाइस। सो पोस्ट से आपको पता है, पोस्ट से आपको क्या करना पड़ता है गाइस, पोस्ट से आप लोग क्या करते हो जनरली, पोस्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट डेटाबेस के ऊपर डेटा क्या करती है, डेटा इंसर्ट करके फिर क्रिएट करती है। तो गाइस गेट रिक्वेस्ट में हम लोग कभी बॉडी भेजते हैं क्या? आर वी गोइंग टू सेंड एनी बॉडी इन अ गेट रिक्वेस्ट? नो, राइट। बट पोस्ट रिक्वेस्ट में हमें बॉडी भेजना होता है कि नहीं होता है? यस और नो? सी द डिफरेंस गाइस, पोस्ट रिक्वेस्ट में यहाँ पर आपको बॉडी दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट द बॉडी। उस दिन शायद जीवन ने क्वेश्चन पूछा था, व्हाट इज बॉडी? दिस इज द बॉडी। जो आपको डेटा देना होता है, यू हैव टू सेंड इट इन अ बॉडी। ओके, तो बाकी सारे रिक्वेस्ट में आपको यहाँ पर बॉडी नहीं मिलेगा, गेट रिक्वेस्ट में नहीं मिलेगा, बट जनरली आपको पोस्ट और पुट के अंडर गाइज यू शुड एक्सपेक्ट कि पोस्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट में और पुट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट में आपको बॉडी देना मैंडेटरी होता है। गेट में और पोस्ट में गेट में और डिलीट में वो मैंडेटरी नहीं होता, ऑप्शनल होता है। ओके, और मोस्टली गेट और डिलीट रिक्वेस्ट में आपका जो डेटा शेयर करते हो आप सर्वर के साथ, वो किसके थ्रू जाता है? बॉडी के थ्रू जाता है कि URL के थ्रू जाता है? URL के थ्रू जाता है। ठीक है, तो सो गाइस हम लोग ये पोस्ट रिक्वेस्ट है, ये पोस्ट रिक्वेस्ट हमने API ले लिया गाइस, दिस इज आवर API, दिस इज आवर API। लेट्स गाइस गो हियर। मैं जैसे यहाँ पर मैंने गेट रिक्वेस्ट बनाया था गाइस, एक फोल्डर बनाया था, लेट मी ऐड वन मोर फोल्डर। अभी मैं कलेक्शन के अंडर फोल्डर बनाना चाहता हूँ, तो हियर आई कैन क्लिक ऐड फोल्डर। लेट गाइस पोस्ट रिक्वेस्ट नाम का फोल्डर हमारा बन गया। यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस ऐड रिक्वेस्ट का ऑप्शन मिलेगा, ऐड रिक्वेस्ट पे हम लोग जाएंगे। अभी सबसे पहले गाइस हमें यूज़र क्रिएट करना है, सो क्रिएट यूज़र या फिर इंसर्ट यूज़र नाम का हम लोगों ने इसको नेम दे दिया। टाइप ऑफ रिक्वेस्ट गेट आएगा कि पोस्ट आएगा गाइस? यहाँ पर अभी द टाइप ऑफ रिक्वेस्ट विल बी पोस्ट। पोस्ट में गाइस यहाँ पर हमारा जो URL है विल ऐड द URL। आपको यहाँ पर पोस्ट में गाइस आपको क्वेश्चन मार्क ज़्यादा नहीं मिलेगा, याद रखना, क्योंकि इसमें सिर्फ पाथ पैरामीटर ज़्यादा होता है, क्वेरी पैरामीटर नहीं होता, क्योंकि आप कोई डेटा आप बॉडी के मतलब URL के थ्रू नहीं भेजते हो, सिर्फ बॉडी के थ्रू भेजते हो। तो गाइस आपने पोस्ट रिक्वेस्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर आपने URL ऐड किया। अभी आपको ऐड क्या करना है? अलॉन्ग विद द API आपको उस API का क्या ऐड करना है? यू नीड टू ऐड द बॉडी। ये आपको कुछ जो डेटा सेंड करना है, आपको नेम, मॉर्फिस और जॉब लीडर, ये वाला डेटा आपको सर्वर पे देना है, तब जाके नेम, मॉर्फिस और जॉब लीडर इस नाम का कोई एक ID क्रिएट होगा। ओके, सो वी नीड टू गाइस टेक दिस एज एन बॉडी। हम लोग यहाँ पर इसको कॉपी करेंगे, इस बॉडी को कॉपी करेंगे। ये बॉडी आपको जनरली आपके API रिक्वेस्ट के साथ दिया होता है, आपको क्या बॉडी सेंड करना है। ओके, तो आप यहाँ पर बॉडी में जाओगे, बॉडी में जाके गाइस आपको नन, फॉर्म डेटा, राइट, ऐसे बहुत सारे आपको अलग अलग ऑप्शन मिलेंगे। GraphQL, एज आई सेड, GraphQL एक बहुत अच्छा लाइब्रेरी है API ऑटोमेशन के लिए। वैसे गाइज यहाँ पर आपको रॉ करके एक चेकबॉक्स दिखेगा, तो इस पर्टिकुलर रॉ चेकबॉक्स पे हम लोग क्लिक करेंगे। रॉ चेकबॉक्स पे आने के बाद गाइज ये हमारा बॉडी हम लोग यहाँ पर पेस्ट करेंगे। तो गाइज आपका बॉडी कौन से फॉर्मेट में? ये JSON फॉर्मेट में। याद रखो की एंड अ वैल्यू, याद है ना गाइज, की कोलन वैल्यू, की कोलन वैल्यू, की एंड अ वैल्यू पेयर, इसमें आपका JSON फॉर्मेट होता है। JSOन फॉर्मेट कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट होता है, कर्ली ब्रैकेट से एंड होता है। जो भी आपका की है वो डबल कोट्स में रहेगा, कोलन वैल्यू भी आपका डबल कोट्स में रहेगा। एक गाइज आपका पर्टिकुलर स्टेटमेंट एंड होता है तो आप सेमीकोलन नहीं देते हो, आप कॉमा देते हो। कॉमा करके आप नेक्स्ट लाइन पे जाओ या फिर उसी लाइन पे आप कंटिन्यू करो, इट इज अप टू योर चॉइस, दैट इज योर चॉइस। आपका नेक्स्ट की एंड अ वैल्यू, इस तरीके से गाइस आप अपना डेटा एंटर करोगे।
एंड वाला जो वैल्यू होगा गाइस, एंड वाले वैल्यू के यहाँ पे आपको सेमीकोलन देना जरूरी नहीं होता, ये ऑप्शनल होता है। सो जनरली हम लोग अवॉइड करते हैं, लास्ट वाले वैल्यू पे हम लोग कॉमा नहीं देते हैं, सिंपली इस तरीके से आपका बॉडी रहेगा। सो ये आपका जेसन फॉर्मेट में बॉडी है गाइस। पोस्ट रिक्वेस्ट में बॉडी ऐड करना कंपलसरी है, गेट और पोस्ट को कंपेयर करना। ओके तो यहाँ पर हमने गेट में गाइस सिर्फ गेट रिक्वेस्ट सिलेक्ट किया था, हमने यूआरएल ऐड किया था और सेंड पे क्लिक किया था। बट गाइस पोस्ट में हम लोग पोस्ट सिलेक्ट करेंगे, हम यूआरएल ऐड करेंगे, यूआरएल के बाद जो बॉडी मैंडेटरी सेंड करना है वो बॉडी टैब के अंडर गाइस हम लोग बॉडी अपना ऐड करेंगे एंड देन हम लोग सेंड बटन पे क्लिक करेंगे। सो गाइस व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन हमें मिला, मतलब स्टेटस कोड क्या मिला हमें? फर्स्ट ऑफ ऑल 201 क्रिएटेड। तो डेटा इमीडिएटली ऐड हुआ कि डेटा ऐड होने के लिए टाइम लगा? इमीडिएटली हुआ। बट यहाँ पर अगर 202 आता तो, एक्सेप्टेड आता तो थोड़ा टाइम जाएगा, आपका रिक्वेस्ट अंडर प्रोसीजर है, राइट? आई थिंक किसी का क्वेरी था, कोई पूछना चाहता था, राइट? स्नेहल, अंकिता, आई थिंक दोनों में से कोई तो था। कोई क्वेरीज गाइस किसी का? ओके नो इश्यूज। सो गाइस ये आप सबसे पहले स्टेटस कोड चेक करोगे, सेम टाइम कितना लग रहा है ये आप वेरीफाई करोगे, डेटा साइज कितना लगा, ठीक है ना। आप बॉडी में आओगे तो गाइस आपका डेटा डेटाबेस में क्रिएट हुआ, तो आप यहाँ पर क्रिएटेड गाइस आपको क्रिएटेड मैसेज मिला कि नहीं मिला? एवरीवन वी गॉट द क्रिएटेड मैसेज, राइट? और आईडी ये 835 आईडी हमें मिला। थोड़ा हम लोग उसको रिस्पॉन्स के साथ कंपेयर करेंगे। ये इन्होंने जो रिस्पॉन्स दिया था गाइस उसमें नेम जॉब बोला था, वो छोड़ो, नेम जॉब तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। आईडी गाइस जब उन्होंने किया था उस टाइम पे 95 आईडी मिला था, अभी हमें आईडी मिल रहा है विच इज नथिंग बट 835। ओके वी आर गेटिंग द करेक्ट आउटपुट। क्रिएटेड जो करंट टाइम है गाइस, ये करंट टाइम स्पैन आ रहा है क्या? टाइम स्टैम्प आप देखोगे, ओके क्रिएटेड के आगे जब वो क्रिएट हुआ उसका डेटाबेस में से टाइम स्टैम्प रिट्रीव हो रहा है। तो अगर ये चीज़ें रिट्रीव हो रही है इट मीन्स गाइस आपका एपीआई करेक्टली फंक्शनिंग कर रहा है या फिर करेक्टली वर्क कर रहा है। दिस इज व्हाट योर पोस्ट रिक्वेस्ट इज। सेम वे गाइस यहाँ पर अगर आपको कुछ बॉडी हेडर्स आपको वैलिडेट करने हैं वो चीज़ें आप वैलिडेट करोगे, दैट्स इट, और कुछ चीज़ें नहीं है गाइस। गेट और पोस्ट में यही डिफरेंस है। थोड़ा अगर मैं गेट रिक्वेस्ट के बारे में आपको बता दूं गाइस, गेट रिक्वेस्ट को देखो, आपका जो डेटा था वो डेटा किसके थ्रू जा रहा है? योर डेटा इज गोइंग थ्रू द यूआरएल। बट पोस्ट रिक्वेस्ट में थोड़ा सा ऑब्जर्व करो गाइस, कोई भी डेटा आपका ये जो मॉर्फेस या फिर लीडर, लेट्स से हमें नेम क्या है, लेट्स से नेम है हमारा, हम किसी का आईडी क्रिएट करना चाहते हैं, लेट्स से हम लोग जीवन का आईडी क्रिएट करना चाहते हैं। जीवन है कौन? जीवन है क्यूए इंजीनियर, और लेट्स से क्यूए उसका डेजिग्नेशन है, लेट्स क्रिएट इट। ओके जीवन का आईडी क्रिएट हो गया, जीवन का आईडी है 274 लाइक दिस। सो गाइस ये आपका स्पेशली एपीआई है, इस तरीके से आप एपीआई को टेस्ट करते हो गाइस। दिस इज व्हाट एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू टेस्ट योर एपीआई। तो ये डेटा आपका डिफर हो सकता है, यू कैन पास डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा, बट वो वैलिड और इनवैलिड गाइस आपको पता है कैसे करते हैं, राइट? इक्विवेलेंट क्लास पार्टीशनिंग के थ्रू आप वैलिड और इनवैलिड डेटा पास करके देखोगे, वैलिड डेटा एक्सेप्ट होना चाहिए, इनवैलिड डेटा एक्सेप्ट नहीं होना चाहिए, सिंपल। एनी क्वेश्चन एनीवन हियर? अविनाश वन क्वेश्चन। यस। जैसे आईडी तो ठीक है, जितना डेटा क्रिएट होगा उसका आईडी चेंज होता जाएगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे आईडी डिफरेंट मिला है ना पोस्ट वाले इसमें, राइट? और जो क्रिएटेड एट है ये क्या है? अगर उसका टाइमलाइन है क्या, कब डेटा क्रिएट हुआ है और एट व्हाट टाइम? डेटाबेस से उन्होंने करंट टाइम स्टैम्प जो था वो फेच किया कि कौन से टाइम पे ये डेटा क्रिएट हुआ। द करंट टाइम अगर आप देखोगे तो जीएमटी सर्वर पे कुछ 3:13 हो रहा है, राइट? 15:13 दैट इज पीएम वाला टाइम चल रहा है वहाँ पे, दैट्स हाउ लाइक करंट टाइम स्पैन आ रहा है। ओके अगर हम लोग अभी करके देखेंगे, अभी देखो ये 15:13:25 था, अगर फिर से करेंगे तो अभी 15:14:47 हो गया, टाइम चेंज लाइक दिस, एंड आईडी भी चेंज हो गया लाइक दिस। ओके बट हमको जो डेटा दिया गया था जिसके बेसिस पे हमने ये आउटपुट मतलब ये पोस्ट ट्राई किया, करेक्ट, उसमें फिर पहले से उन्होंने कैसे प्रेडिक्ट किया था क्रिएटेड एड यही आएगा? उन्होंने खुद टेस्ट करके देखा था, राइट? उन्होंने इसीलिए एज एन सैंपल आउटपुट दिया है आपको कि इस टाइप का कुछ आउटपुट आना चाहिए। यू आर सेंडिंग
नेम यू आर सेंडिंग जॉब, तो ये नेम और जॉब आना चाहिए या फिर उसके आगे आईडी और ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। तो उन्होंने खुद जब डेवलप किया होगा उन्होंने एज एन रिस्पॉन्स यहाँ पे शोकेस करा है लाइक दैट, सो दैट हमें आइडिया है कि ये करेक्ट वर्क कर रहा है क्या। सेकेंडली इसका स्टेटस कोड आप चेक करोगे, सो हियर यू आर गोइंग टू गो आई मीन यू आर गोइंग टू वैलिडेट कि आपका स्टेटस कोड 201 ही आ रहा है कि नहीं आ रहा, लाइक दिस। ओके, एनी क्वेरीज गाइस हियर पोस्ट रिक्वेस्ट में, एनीवन एल्स? बॉडी देना कंपलसरी है, ये मत भूलना। और कोई पोस्ट रिक्वेस्ट है क्या यहाँ पर? देखते हैं, रजिस्टर सक्सेसफुल ऐसा कुछ है, देखते हैं ये एपीआई एग्जैक्टली है क्या। ओके, हमें ये ईमेल और पासवर्ड देना है, उस बेसिस पे ये क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ। ओके नाउ गाइस, यहाँ पर ये पर्टिकुलर एपीआई जो है, ये पर्टिकुलर एपीआई देखो, यहाँ पर ये पोस्ट वाला एपीआई है, मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। ये पोस्ट वाला जो एपीआई है, ये पोस्ट वाले एपीआई के लिए इन्होंने रिस्पॉन्स कोड क्या दिया है? रिस्पॉन्स कोड इज 200। तो जनरली ये डेवलपर मिस्टेक्स करते हैं कि वो क्या करते हैं कि सारे स्टेटस कोड में, वो भले गेट हो, भले वो पोस्ट हो, भले वो पुट हो, भले वो अलग अलग हो, वो हर जगह पे गेट टाइप का ही रिस्पॉन्स कोड मतलब 200 वाला स्टेटस कोड लगा देते, बोलते सबके लिए 200 ही करेक्ट है। जस्ट अ मिनट गाइस, सो अगर डेवलपर ने ये 200 स्टेटस कोड दिया है, अगर उसने डेवलपमेंट करते टाइम ही बोला है कि इस एपीआई के अगेंस्ट 200 स्टेटस कोड ही आएगा, तो 200 ही आएगा। फिर उस टाइम पे आप चेक मत करते बैठना कि 201 ही आना चाहिए, वरना आप अपना दिमाग आप अपना दिमाग ज़्यादा यूज़ करना स्टार्ट कर दोगे और आप ही खुद कंफ्यूज हो जाओगे, यार एग्जैक्टली हो क्या रहा है। 201 आना चाहिए था तो मुझे 200 मिल रहा है। तो हम लोग इसको करके देखते हैं गाइस, लेट्स ट्राई टू डू इट। ओके, तो ये हमारा एपीआई है। एपीआई को करने के बाद गाइस यहाँ पर मैं पोस्ट में गया, यहाँ पर मैं ऐड रिक्वेस्ट में गया, यहाँ पर मैंने पोस्ट टाइप ऑफ रिक्वेस्ट सिलेक्ट किया। लेट्स से यहाँ पर इस एपीआई को नेम क्या देना है? एपीआई को नेम देना है रजिस्टर यूजर नाम देना है हमें। ओके, लेट्स से हम लोग यहाँ पर यूआरएल ऐड कर देते, बॉडी देना है गाइस, हमें कुछ तो बॉडी देना है। यहाँ पर रॉ फॉर्मेट में आ जाएंगे हम लोग। ये बॉडी जो हमें पास करना है, लेट्स कम अप हियर गाइस, यहाँ पर हम लोग ये जो बॉडी पास करना है, कहाँ पे गया ये पोस्ट वाला, ये जो बॉडी हमें पास करना है, लेट्स गिव दिस बॉडी। आई एम नॉट श्योर ये वर्क भी करता होगा कि नहीं करता होगा, लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम लोग यहाँ पर बॉडी ट्राई कर देते गाइस, बॉडी ऐड कर देते हैं, लेट्स गिव इट लेट्स सेंड दिस एपीआई। तो ये हमें क्या बोल रहा है गाइस? ये हमें बोल रहा है 400 बैड रिक्वेस्ट। तो ये बैड रिक्वेस्ट का मीनिंग कुछ अलग होता है, दैट वी आर गोइंग टू सी गाइस। ये हम लोग ऐड करने का बोल रहे हैं, हमें उसने डेवलपर ने बोला था कि लेट्स से 201 या फिर 200 जो भी बोला था ये आना चाहिए, बट ये चीज़ें ये पर्टिकुलर एपीआई करेक्टली वर्क नहीं कर रहा है। वी आर नॉट गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटकम। अगर हमें एक्सपेक्टेड आउटकम नहीं मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग द अदर स्टेटस कोड, इट मीन्स गाइज आपका एपीआई यहीं पे फेल हो गया। आपको ये चीज़ें देखने की ज़रूरत भी नहीं है। और एरर भी आ गया, मिसिंग ईमेल और यूज़र नेम, और ये बोल रहा है ईमेल या फिर यूज़र नेम आपको देना है। तो ईमेल या फिर यूज़र नेम आप जो दे रहे हो, दिस ईमेल या फिर यूज़र नेम ये करेक्ट नहीं है या फिर ये मिसिंग है, ऐसा कुछ बोल रहा है। ठीक है, ऑलराइट एवरीवन। सो ये कुछ यहाँ पर इश्यूज है, इसीलिए ये आप लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करके दे रहा है। अगेन इफ़ यू वांट टू ट्राई गाइज, इफ़ यू वांट टू गिव इट अ ट्राई, और क्या कर सकते हैं हम लोग, एक मिनट, यहाँ पर सिंगल यूजर्स के इसमें ये कुछ ये कुछ ईमेल आईडी हम लोग ट्राई करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि वो डेटा चेंज करने के बाद गाइज वर्क कर रहा है क्या। तो ये बॉडी के अंडर गाइज मैं ईमेल आईडी चेंज कर देता हूँ। ईमेल आईडी चेंज करने के बाद लेट्स गिव इट अ ट्राई गाइज, सेंड। अगेन इट इज गिविंग अस द बैड रिक्वेस्ट, इट मीन्स कि ये एपीआई गाइज रजिस्टर फंक्शनैलिटी आपका करेक्ट वर्क कर रहा है क्या, इज इट वर्किंग करेक्टली। अगर एपीआई गाइज, अगर एपीआई ही करेक्टली नहीं वर्क कर रहा है, आपका एपीआई जो एपीआई नहीं यूआई जो रजिस्टर फंक्शनैलिटी होगा, क्या वो करेक्टली वर्क करेगा? डेफिनेटली नहीं करेगा। गाइज यूआई बनने से पहले आपको इन एपीआई को प्रॉपरली टेस्ट करना पड़ेगा। इफ दे आर एबल टू एक्सचेंज द डेटा प्रॉपरली, देन एंड देन ओनली यू विल मूव टू द यूआई डेवलपमेंट एंड यूआई टेस्टिंग। एम आई क्लियर एवरीवन व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन हियर? कोई कंफ्यूजन किसी का भी? Anyone?
guys who's having any sort of doubt? Anu, Ankita, Snehal, No, Sachin, sir. तो anyone? अपना जैसे ये एरर कोड आता है, जैसे उन्होंने जो सजेस्ट किया है, अगर वो नहीं आता है तो हम लोग को बस जीरा में ये स्नैपशॉट लेके उनको भेजना रहता है, फिर वो लोग इसको फिर रिकरेक्ट करके अपने को भेजेंगे, राइट आपको ना? अपने को इस प्रॉपरली, पे फिर कुछ नहीं करना। यस आप कुछ नहीं कर सकते इसमें, क्योंकि यू आर नॉट द डेवलपर एंड यू डोंट हैव द राइट टू डेवलप दिस एपीआई। सो जिसने डेवलप किया है उसको आप असाइन करोगे। आप प्रॉपरली जो फॉर्मेट ऑफ जो जीरा में आपका डिफेक्ट ट्रेस करने का फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट आप यहाँ पर राइट। उस फॉर्मेट में आप स्क्रीनशॉट्स या फिर एविडेंसेस लेके आप क्वेरी अटैच कर दोगे। आपका जो भी डिफेक्ट आपको मिला, जैसे आपने इसको एग्जीक्यूट कैसे किया, रिप्रोड्यूसिंग स्टेप्स वगैरह आप लिखोगे एंड यू विल सेंड इट टू द यू विल सेंड इट टू द डेवलपर उसको फिक्स करके आपको भेजेगा। यू विल डू द रीटेस्टिंग टू एंश्योर कि आपका डिफेक्ट फिक्स हुआ, और इसके वजह से कोई एडिशनल फंक्शनैलिटी होगा तो चलो, ये तो यूआई है नहीं तो उसके बारे में, रिग्रेशन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं करते, दैट्स इट। सो ये आप चेक करोगे। क्लियर एवरीवन? ओके, यस मैम। ओके, सो that's guys, that's how exactly your APIs are going to work। इस तरीके से आपका API वर्क करता है। जैसे आपका पोस्ट रिक्वेस्ट है, वैसे ही आपका कौन सा रिक्वेस्ट रहेगा एवरीवन? पोस्ट रिक्वेस्ट की तरह ही आपका पुट रिक्वेस्ट रहेगा, राइट? सो लेट्स गिव इट अ ट्राई। हम लोग पुट रिक्वेस्ट, अगर काम चल रहा है गाइस, अगर कोई काम कर रहा है तो हम लोग करके देखते हैं। दिस इज अ पुट रिक्वेस्ट गाइस। अपडेट यूजर करना है हमें। जैसे ये यूजर का नेम है मॉर्फियस, राइट? ये मॉर्फियस जो है ये काम कर रहा है ZN रेसिडेंट में, तो ये ZN रेसिडेंट हटा के हमें, या फिर जो भी है उसका मतलब, इन शॉर्ट हम लोग ZN रेसिडेंट यहाँ पर काम करेगा और ये उसका नेम है मॉर्फियस, जो भी जहाँ पर वो काम करेगा, मतलब वो पर्टिकुलर एम्प्लॉय। ओके, तो ये हमें गाइस अपडेट करना है। वी नीड टू अपडेट दिस इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले हमारा जो API है गाइस, हम API क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हैं। हम अपने कलेक्शन पे आते हैं गाइस। देखो, कलेक्शन इज काइंड ऑफ, इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ योर मल्टीपल API। तो मैं यहाँ पर एक फोल्डर ऐड कर देता हूँ। फोल्डर का नेम दे देता हूँ गाइस मैं, पुट रिक्वेस्ट। ऐसा मैंने फोल्डर बना दिया। आप अपने हिसाब से बना सकते हो गाइस फोल्डर्स, ठीक है? यहाँ पर आप ऐड रिक्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स ऐड द रिक्वेस्ट गाइस। यहाँ पर अपडेट जॉब नाम का कुछ URL है, या फिर API जो हम लोग टेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर मैं पुट सिलेक्ट करूँगा। पुट सिलेक्ट करने के बाद गाइस मैं यहाँ पर URL ऐड कर दूंगा। वी जस्ट नीड टू ऐड दिस URL। सो दिस इज आवर URL एवरीवन। लेट्स टेक दिस URL, और ये URL हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। URL ऐड करने के बाद व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमें क्या करना है? हमें और भी चीज़ें देखनी है गाइस। पुट रिक्वेस्ट में आपको बॉडी देना कंपलसरी होता है कि नहीं होता है? यस और नो? डेफिनेटली आपको बॉडी देना Yes. कंपलसरी होता है। सो गाइस, ये बॉडी हम लोग कॉपी करेंगे। हम लोग बॉडी सेक्शन में आएंगे। बॉडी सेक्शन में आने के बाद गाइस यहाँ पर मैं रॉ सेक्शन में जाऊंगा। रॉ सेक्शन में हम लोग जो भी जेसन फॉर्मेट में या फिर जिस भी फॉर्मेट में आप बॉडी देना चाहते हो, गिव इट एंड गाइस जस्ट हिट द सेंड बटन। ओके, स्टेटस कोड क्या मिल रहा है गाइस? स्टेटस कोड क्या मिल रहा है? 200 ओके। 200 जनरली गाइस, ठीक है, ये यहाँ पर जाके हम लोग देखते हैं स्टेटस कोड। इन्होंने बोला है डेवलपर ने अपडेट रिक्वेस्ट के लिए भी, दैट इज पुट रिक्वेस्ट के लिए भी गाइस, स्टेटस कोड बोला है 200। ठीक है, अगर डेवलपर ने ही दिया है, हम कुछ कर सकते हैं क्या यहाँ पे? हम कितना भी ट्राई करेंगे 201 आए या फिर 202 आए, गाइस कभी नहीं होगा। डेफिनेटली इस चीज को याद रखना। तो गाइस, यही सबसे बड़ा बिगेस्ट चैलेंज है। अगर आपको इंटरव्यू में क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द काइंड ऑफ चैलेंजेस दैट यू फेस्ड वाइल, और व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू हैव फेस्ड वाइल डूइंग द API टेस्टिंग, गाइस ये सबसे बड़ा चैलेंज है कि डेवलपर, आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देना है गाइस। उनको भी पता है कि डेवलपर ये चीजें करते हैं। लाइक एज वी नो, for update, that is for put query or put request, or for the post request, generally we should get 201 that is created, or 202 which is accepted. Any kind of response code we should expect or we should get, but a developer gives 200 status code everywhere, which is again a challenging. So generally, according to my understanding and according to theory or according to logic guys, simply उनको बोल देना कि 200 स्टेटस कोड जनरली वी शुड एक्सपेक्ट
for when we are able to retrieve the data from server, and if we are getting the same status code for update, for create and everything, then I think that is something very challenging. So अगर आप ये डेवलपर को चेंज करने भी बोलोगे तो डेवलपर इससे अग्री नहीं होता है. So this sort of challenges आप उनसे डिस्कस कर सकते हो. You can discuss this sort of challenges, guys. Okay. All right. Let's come to this, guys. Let's come to this one कि हम लोग इसको एग्जैक्टली देखते हैं गाइस. हमें इन्होंने रिस्पॉन्स बॉडी जो बोला था, रिस्पॉन्स बॉडी में उन्होंने बोला था कि अपडेटेड आना चाहिए नीचे. तो आर वी गेटिंग द अपडेटेड गाइस? अपडेटेड एट, ये हमें मैसेज मिल रहा है क्या? वी आर गेटिंग द अपडेटेड एट मैसेज. मतलब ये पर्टिकुलर पर्सन का नेम, जिसका नेम मॉर्फियस है, ये मॉर्फियस नेम मॉर्फियस बन गया, जिसका आईडी 2 है, आईडी 2 है, उसका नेम मॉर्फियस बन गया और ये जीएन रेसिडेंट में काम करेगा. लेट्स से ये जो नंबर 2 है, इस नंबर 2 पे लेट्स से हमें मॉर्फियस नेम नहीं भेजना है, लेट्स से हमें विवेक नेम भेजना है. लेट्स गिव इट अ नेम दैट इज विवेक. और विवेक कहाँ पे काम कर रहा है? विवेक इज वर्किंग एट टीसीएस. लेट्स गिव इट अ ट्राई कि ये हो रहा है क्या. ओके, इन्होंने बोल दिया सर्विस अनअवेलेबल, मतलब सर्वर ही गाइस गायब हो गया. लेट्स गिव इट अ ट्राई वंस अगेन. ओके गाइस, वी गॉट 200. ओके, अपडेट हो गया, मतलब जिसका आईडी 2 है उस आईडी 2 का नेम चेंज हो गया डेटाबेस के अंदर, नेम बन गया विवेक, और विवेक कहाँ पे काम कर रहा है? इनसाइड द टीसीएस. दैट्स इट. क्लियर एवरीवन? अविनाश, हमेशा हम लोग जो बोलो सचिन बोलो, ये बॉडी जो देंगे हमेशा रॉ फॉर्मेट में ही देंगे? ये रॉ फॉर्मेट, अभी तो हमारे पास रॉ फॉर्मेट, मोस्टली रॉ फॉर्मेट में ही होता है. अभी आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर वो फॉर्म डेटा नन वगैरह में रहेगा तो आप दे सकते हो, आपको बोला जाएगा. मोस्टली रॉ में ही दिया जाता है. ओके. अच्छा, ये भी पर्टिकुलर मेंशन रहेगा हमारे जो मेंशन नहीं होता है, उसको आपको देख के समझना पड़ेगा. मोस्टली ये जेसन या फिर एक्सएमएल अगर होता है तो आपको रॉ में ही देना है. ओके, अगर मैं यहाँ पर जाके ट्राई करता हूँ तो देखो ये ऑप्शन ही अलग है, मैं यहाँ पर कैसे दे सकता हूँ? राइट, मुझे की और वैल्यू पेयर में देना पड़ेगा. जैसे कि की क्या था? नेम था, नेम के आगे विवेक. वैल्यू क्या था? सॉरी, नेम था, नेम की था, नेम ये था वैल्यू. इस तरीके से भी आप दे सकते हो. फॉर्म डेटा में भी दे सकते हो, वैसा ही है कुछ. ये नन कोई फॉर्मेट नहीं होता. रॉ फॉर्मेट मतलब आप खुद, जनरली आपको बॉडी डेवलपर इस फॉर्मेट में ही देता है, जेसन या फिर एक्सएमएल फॉर्मेट में देता है, जिसमें आपका ये मतलब मोस्टली गाइस अगर रेस्ट रिक्वेस्ट है तो रेस्ट किस में बना होता है? जेसन में बना होता है कि एक्सएमएल में बना होता है? रेस्ट जेसन. तो आपको जेसन ही मिलेगा. सिंपली सिलेक्ट द रॉ एंड जस्ट गिव द बॉडी. दैट्स इट. ओके. यस शिवम, गो ऑन. यस. हाँ, अविनाश ने पुट करके डेटा तो अपडेट कर दिया, ठीक है. जिसका आईडी 2 था उसमें विवेक कर दिया. तो अगर हमको इसको देखना हो तो इसको गेट के थ्रू देखेंगे क्या? गेट के थ्रू देखेंगे, बट अभी यस, अगर ये एक्चुअली कैसा है, इन्होंने डमी सर्वर बनाया तो इनके सर्वर में अब अगर चेंजेस भी हो रहे हैं तो हमें दिखाई नहीं देगा. बट जनरली यस, अगर आपने अपडेट किया तो आप डेटाबेस में जाके डेटाबेस का क्वेरी रन करोगे और चेक करोगे अपडेट क्वेरी, या फिर आप गेट रिक्वेस्ट वहाँ पे फायर करोगे. गेट रिक्वेस्ट फायर करने के बाद डेटा अपडेट हुआ कि नहीं हुआ ये आप क्रॉस चेक करोगे विद रिस्पेक्ट टू एपीआई लाइक दिस. ओके. ओके. अदर्स और कुछ क्वेरीज किसी का? जीवन, विवेक, अनु, कोई क्वेश्चन? नो सर. स्नेहल, अंकिता, कोई क्वेरी? ओके. सो गाइस दैट्स इट. सो इस तरीके से आप लोग एपीआई को टेस्ट कर सकते हो. सो देख लेना गाइस, यहाँ पर जो आपको एपीआई मिल रहे हैं वर्किंग, इसका थोड़ा सा यूज करके देखना. लेट्स गिव इट अ ट्राई गाइस. ये करके देखते हैं हम लोग. ये एपीआई हमें डिलीट करना है. ओके, वी नीड टू डिलीट दिस. तो यूआरएल तो आई थिंक सेम ही है. तो आई एम जस्ट गोइंग हियर गाइस. कलेक्शन के ऊपर मैं ऐड फोल्डर कर रहा हूँ. फोल्डर में मैं क्या ऐड कर रहा हूँ? ओके, दिस इज काइंड ऑफ डिलीट रिक्वेस्ट. ये डिलीट रिक्वेस्ट करके है, डिलीट रिक्वेस्ट है गाइस. ठीक है, डिलीट रिक्वेस्ट ऐसा होना चाहिए था. लेट इट बी. हम लोग रीनेम कर सकते हैं इफ यू वांट. यहाँ पर डिलीट रिक्वेस्ट ऐसा कर देते हैं. एंड गाइस लेट्स गो एंड लेट्स ऐड द रिक्वेस्ट गाइस. मैं यहाँ पर लेट्स से रिक्वेस्ट क्या है? डिलीट यूजर ऐसा मुझे कुछ रिक्वेस्ट है. तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा डिलीट में गाइस. ओके, दिस इज नॉट द करेक्ट यूआरएल.
the correct URL, guys. This one is the correct URL, right? Let's click it. This is the data, guys. Let's go here and simply paste this. Guys, delete के लिए आपको कोई body देने का जरूरत होता है क्या? Are we supposed to give any kind of body for the delete request? No, right? इसीलिए guys यहाँ पर आपको body नहीं दिख रहा है. So सिर्फ put और post के लिए आप body दोगे, delete के लिए नहीं दोगे, and just send the request, guys. So जैसे गाइस आपका डेटा डिलीट हो जाएगा, जैसे अगर डेटा डिलीट हो जाएगा तो डेटा डिलीट होने के बाद वो कंटेंट जनरली सर्वर के ऊपर अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको स्टेटस कोड क्या आना चाहिए? नो कंटेंट ही आना चाहिए. 204 which is no content. करेक्ट. 204 which is no content. सिंपल. अगर ये स्टेटस कोड आ रहा है और यही स्टेटस कोड अगर आपको डेवलपर ने भी बोला था कि आप डिलीट रिक्वेस्ट टेस्ट करते टाइम आपको रिस्पॉन्स 204 आना चाहिए बिकॉज ये डिलीट होता है, तो यस 204 आ रहा है. और गाइस डेटा डिलीट हो गया मतलब आपको रिस्पॉन्स में कुछ आने वाला है क्या? नॉट इवन एम्प्टी, कुछ भी नहीं आएगा. सिंपल. डेटा ही नाही आएगा. नो कंटेंट. येस अनु. सर फूट आणि डिलीट साठी आपल्याला पर्टिक्युलर आयडी द्यावं लागेल ना? यस. जो आईडी हमें डिलीट करना है ये हमें डिलीट करना पड़ेगा, राइट? जैसे अगर मैं चाहता हूँ कि आईडी नंबर 12 डिलीट हो जाए तो ये सेंड इट. आईडी नंबर 12 डिलीट हो गया, राइट? अगर मैं आईडी नंबर 13 डिलीट करना चाहता हूँ तो आईडी नंबर 13 हमारे डेटाबेस में नहीं है, स्टिल ये डिलीट हो रहा है, राइट? सो समथिंग कुछ रॉन्ग है, राइट? नेगेटिव टेस्टिंग करेक्टली वर्क नहीं कर रहा है यहाँ पे. करेक्ट. ये तो चलो डमी है, बट रियलिटी में अगर आप जब टेस्ट करने जाओगे तो देख लेना कि ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है क्या. ओके, गॉट इट? ये अविनाश, ये हेडर सेक्शंस में हम लोग मतलब क्या चेक करते हैं? कुछ हेडर सेक्शंस में आपको दिया जाता है, बोला जाता है कि क्या करना है. जनरली यहाँ पर डेट एंड टाइम टेस्ट होता है और भी कुछ हेडर्स वगैरह रहेंगे कंपनी रिलेटेड, जैसे कि आपका डेटा जेसन में ही आ रहा है क्या, ये भी एक हेडर इंपॉर्टेंट होता है जो आपको टेस्ट करना होता है. यहाँ पर आप आओगे कहीं पे एप्लीकेशन वगैरह करके लिखा होगा जेसन एंड ऑल. ओके, यहाँ पर नहीं दिया है तो जनरली आपको दूसरे किसी रिक्वेस्ट में आप जैसे ये अपडेट करते हो, हियर यू कैन ऑब्जर्व कि आपका डेटा जो रिस्पॉन्स आता है, रिस्पॉन्स जेसन फॉर्मेट में आना चाहिए. तो अगर आप ये देखोगे तो कंटेंट टाइप दैट इज एन एप्लीकेशन जेसन, ये 204 के लिए क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि 204 में तो डेटा ही नहीं रहेगा तो क्या आएगा, राइट? सो दैट्स व्हाट एग्जैक्टली. अगर आपका डेटा है तो डेटा कौन से फॉर्मेट में, कंटेंट का लेंथ कितना है, कितने कैरेक्टर्स है उसमें, ये सारा पूरा कैरेक्टर्स वगैरह कितना है कैलकुलेट करके आपको बता देगा. सो ये आपको कौन से कैरेक्टर है इसके बेसिस, ये हेडर्स के बेसिस पे भी आपको आइडिया आ जाएगा आपके एक्सपीरियंस के बेसिस पे कि हेडर्स पे भी बहुत सारी चीज़ें आपकी अच्छे से टेस्ट होती है, राइट? जब आप इंडस्ट्री में जाओगे तो आपको ये आइडिया आ ही जाएगा. आपको केटी भी मिलेगा, तो केटी मिलेगा तब आप ये सारे डाउट्स उनसे डेफिनेटली पूछ सकते हो. ओके, बट ओवरऑल इन जनरल कॉन्टेक्स्ट में सिंपल सी ये चीज़ है कि आपको ये कंटेंट टाइप करेक्ट वे में डेटा आ रहा है क्या. अगर यहाँ पर जेसन है तो बॉडी में भी डेटा गाइस जेसन फॉर्मेट में ही होना चाहिए ना. सो आर वी गेटिंग दिस? यस, अगर हमें मिल रहा है तो करेक्ट है. अमेजोन को देखते हैं, अमेजोन का कंटेंट टाइप क्या था ये हमें देखना है गाइस. लेट्स सेंड द रिस्पॉन्स. इसको सेव करते हैं हम लोग. तो अमेजोन के कंटेंट टाइप में जाके देखेंगे अमेजोन का डेटा कौन से फॉर्मेट में. तो अमेजोन का कंटेंट टाइप टेक्स्ट या फिर HTML है, तो रिस्पॉन्स में भी टेक्स्ट या फिर HTML दिख रहा है क्या, वहां पर जेसन नहीं होना चाहिए. दैट यू कैन वैलिडेट. अगर आपको ये पूरा बॉडी चेक नहीं करना है तो हेडर के बेसिस पे भी आपको आइडिया आ जाता है कि कौन से टाइप का डेटा आ रहा है. क्लियर सचिन? ओके, सो दिस आर समथिंग, ये कुछ बेसिक वैलिडेशंस है. ये आप जितना इनको थोड़ा सा आप गो थ्रू करोगे आपको इसके बेसिस पे बहुत सारा आइडिया आना शुरू हो जाएगा. एंड आई वांट यू टू एक्सप्लोर सारी चीज़ें. अगर मैं बताऊंगा गाइस वो मगअप या फिर हम बोलते हैं ना स्पून फीडिंग जैसा हो जाएगा. यू कैन एक्सप्लोर. जो चीज़ें नहीं समझेंगे हम देयर फॉर यू गाइस टू टू क्लियर योर डाउट्स या फिर योर क्वेरीज. ठीक है गाइस, आपका जैसे ओके वी आर गेटिंग सो लेट. ऑलराइट गाइस, विल स्टॉप हियर टुडे.